एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दो तस्वीरें थीं। एक तस्वीर को देखकर देश गर्व से सीना चौड़ा कर रहा था, तो वहीं दूसरी तस्वीर दुनिया में हमें शर्मसार कर रही थी। इन शर्मिंदा करने वाली तस्वीरों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश रचने वालों के चेहरे कौन थे और किस तरह से उन्होंने 62 दिनों से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र बना दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। किसान आंदोलन को किसने भड़काया? किन लोगों के इशारे पर तय रूट से भटकी ट्रैक्टर रैली? क्या किसानों के बीच भड़काऊ भाषण है जिम्मेदार? अब आ जाओ, जमीन बचाने के लिए आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। आंदोलन की आड़ में साजिश का क्या है सच? गणतंत्र दिवस के मौके पर पहले किसान नेताओं की ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद, और फिर सामने आई इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। इन तस्वीरों को देखने के बाद सभी के दिलो दिमाग में कई सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्यों, और वो लोग कौन हैं जिनके इशारे पर शांति के 65 दिनों से आंदोलन करने वाले किसान अचानक दंगाई बन गए। इन तमाम सवालों के जवाब देती कुछ तस्वीरें भी सामने आई। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी, झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया। अब आ जाओ, जमीन बचाने के लिए आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा और दंगे की तस्वीरों के पीछे एक तस्वीर इसे भी मानी जा रही है। ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। ये तस्वीर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की, जो ट्रैक्टर रैली से पहले अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें साफ सुना जा सकता है कि वो क्या अपील कर रहे हैं। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी, झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया। अब आ जाओ, जमीन बचाने के लिए आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। सारी बात। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के इस वीडियो पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो किस तरह से जमीन बचाने की अपने लोगों से अपील कर रहे हैं, और उनकी समझ जाइयो पूरी बात अपील के पीछे क्या मकसद था। अगर किसानों ने उनकी अपील का सही मकसद समझ लिया था, तो क्या दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुई, अपील का मतलब वही था? क्योंकि जब प्रदर्शन स्थल से किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली झंडों से पटे पड़े थे, तो फिर झंडों के नाम पर लाई गई लाठियों से पुलिस कर्मियों की पिटाई और सरकारी संपत्तियों को नुकसान कैसे पहुंचाया गया? केवल राकेश टिकैत ही नहीं, दो और बड़े चेहरे हैं जिनका भी किसान आंदोलन के नाम पर भड़की हिंसा और दंगे की तस्वीरों में नाम लिया जा रहा है। उनमें से एक है एक्टर दीप सिद्धू और दूसरा नाम है गुरनाम सिंह चढ़ूनी। जब किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसे, ये भी मौजूद थे। लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगे के बगल में निशान साहेब का झंडा लगाया गया, तब सिद्धू उसी समूह में शामिल था। पताका के साथ फेसबुक लाइव भी किया। उन्होंने फेसबुक लाइव में ये भी कहा कि हमने विरोध जताने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सांकेतिक तौर पर निशान साहेब का झंडा फहराया। हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े। और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की, लाल किले की तरफ चले गए।
सो जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। लाल किले पर किसानों के आंदोलन के नाम पर जिन उपद्रवियों ने कब्जा किया और फिर पूरे देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें पेश की, वो सब कुछ क्यों और किन लोगों के इशारे पर हुआ, ये खुद किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे एक्टर दीप सिद्धू के वायरल वीडियो से साफ हो रहा है। हमने झंडे लगाए, उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। देखिए, बताया जा रहा है कि किसान संगठनों की पुलिस से बातचीत चल रही थी और वो तय रूट से ही ट्रैक्टर परेड निकालने वाले थे, लेकिन आरोप है कि एक रात पहले ही दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना कुछ किसानों से मिले, उन्हें भड़काया कि किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देखो, कुछ नहीं निकला, 2 महीने हो चुके हैं, ये सरकार की बात मान लेते हैं, बातचीत से कुछ नहीं निकलने वाला, हम दिल्ली में घुसेंगे और लाल किले पर जाएंगे। इस बात की तस्दीक भी एक्टर दीप सिद्धू के इसी वीडियो के अगले हिस्से से साफ हो रही है, जिसे वो अपने प्रदर्शन की डाइवर्सिटी की आड़ में छिपाते दिख रहे हैं। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लाखों लोग इस बहाव में बहे। वो एक ऐसा बहाव है, अगर आप उस बहाव को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। ये एक पहले जो प्रोसेस चल रहा था उसकी कंटिन्यूशन है। इतने समय से हमें 6-6, 7-7 महीने हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए। उस प्रोटेस्ट में 6-7 महीनों की कंटिन्यूशन है जो ये चल रहा है, जो आज हुआ। इन वीडियो से साफ है कि नए कृषि मंत्री को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों को किस तरह से बरगलाया गया, फिर उन्हें गुमराह कर ट्रैक्टर रैली का रुख लाल किले की तरफ मोड़ दिया गया और सामने आई वो तस्वीर जिसने देश को दुनिया भर में शर्मिंदगी उठाने के लिए मजबूर कर दिया। केवल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का ही नहीं, बल्कि हरियाणा के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भी भड़काऊ भाषण देने का आरोप है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों को उन्होंने भड़काने की कोशिश की। इन वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझिए कि किसानों की लड़ाई को कैसे सियासी रंग दिया गया और फिर उस आंदोलन की आड़ में कैसे किसानों के भीष्म उपद्रवियों को शामिल कर लाल किले की प्राचीर से इतिहास के कालखंड में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया गया जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दिल्ली पुलिस ने दंगे के आरोपियों पर 22 संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है, तो वहीं यूपी के गाजीपुर थाने में भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह राजीवाला, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह उग्रा के खिलाफ भी संगीन केस दर्ज किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी।